एक मास्क, एक टूटा हुआ चश्मा और एक राज जो किसी भी पल खुल सकता है। यही वो धागा है जो अब इस कहानी को सबसे खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। पार्टी खत्म हो चुकी है, मेहमान जा चुके हैं, लेकिन नाहर के दिल में जो सवाल उठा है वो रात भर उसे सोने नहीं देगा। उसने आज जो स्वाद चखा है वो कोई आम कैटरिंग का खाना नहीं था। वो स्वाद उसकी यादों में दफन उस औरत का था जिसे वो आज भी भुला नहीं पाया, उसकी पहली पत्नी रूही का। नाहर बार बार खुद से यही सवाल पूछता है कि आखिर एक अनजान शेफ इतना सटीक वैसा ही खाना कैसे बना सकती है, वो भी बिना किसी रेसिपी के, बिना किसी की मदद के। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके मन में शक की एक चिंगारी सुलग उठी है, और यह चिंगारी अब धीरे धीरे आग बनने की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ सुहानी, जो असल में रूही ही है, अपने कमरे में बैठी हाथ कांप रहे हैं। उसने आज जो किया वो सोच समझकर नहीं, बल्कि एक अनजानी सी ताकत के बहाव में किया। उसे खुद नहीं पता कि वो इतनी सहजता से उस रसोई के हर कोने को कैसे जान गई जहां वो पहली बार आई थी। उसके हाथ खुद ब खुद उस दराज तक पहुंच गए जहां दादी के लिए सौंफ अजवाइन रखी होती थी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को भी हैरान कर गया। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती है, मास्क हटाती है और खुद से पूछती है, मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो मुझे लगता है कि नहीं हूँ? यह सवाल उसके मन में एक डर की तरह बैठ गया है, क्योंकि अगर सच बाहर आया तो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। रात के सन्नाटे में नाहर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। उसकी नजरें बाहर के अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हैं, मगर उसका मन अंदर के अंधेरे में उलझा है। उसे याद आता है वो दिन जब रूही उससे आखिरी बार मिली थी, वो आखिरी मुलाकात, वो आखिरी शब्द। और अब बरसों बाद एक अनजान औरत के हाथ का खाना उसे फिर उसी दर्द की याद दिला गया है। वो खुद से कहता है कि यह सिर्फ एक संयोग है, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं। वो फैसला करता है कि कल सुबह वो उस शेफ से सीधी बात करेगा, चाहे उसे मास्क हटाना ही पड़े। सुबह होते ही घर में एक अलग सी हलचल है। दादी सबसे पहले सुहानी को बुलाती हैं। उनकी आंखों में कुछ और ही भाव हैं, न सिर्फ खाने की तारीफ बल्कि एक अनजानी सी पहचान का एहसास। दादी कहती हैं, बेटा, तुमने जो वड़े बनाए वो स्वाद मैंने सालों पहले अपनी बहू के हाथ का चखा था। क्या तुमने कभी राजस्थान में रहकर खाना बनाया है? यह सवाल सुनकर सुहानी का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए ठहर जाती है, और यही ठहराव दादी की शक को और गहरा कर देता है। वो किसी तरह बात को टालकर वहां से निकल जाती है, मगर उसके मन में अब एक नई बेचैनी घर कर गई है। इसी बीच नाहर रसोई की तरफ बढ़ता है। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वो किसी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहा हो। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सुहानी को काम करते देखता है। उसकी हरकतें, उसका खाना बनाने का तरीका, चीजों को रखने का अंदाज, सब कुछ इतना जाना पहचाना लगता है कि नाहर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो धीरे से आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सुहानी का दिल धड़कने लगता है। वो जानती है कि अगर नाहर ने मास्क हटाने को कहा तो उसकी पूरी कहानी खत्म हो सकती है। वो जल्दी से बहाना बनाती है कि उसे एलर्जी है और मास्क के बिना वो काम नहीं कर सकती। नाहर के चेहरे पर शक की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। दरवाजे के उस पार सुहानी की आवाज अब भी गूंज रही है, और इस तरफ नाहर का हाथ नॉब पर जमा हुआ है। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया है। नाहर के दिमाग में हजार सवाल एक साथ दौड़ रहे हैं।
क्या यह सब सच में हो रहा है या यह सिर्फ उसकी कल्पना है? वो गहरी सांस लेता है और आखिरकार दरवाजा खोल देता है। अंदर का नजारा देखकर वो एक पल के लिए ठहर जाता है। सुहानी फोन काट चुकी है और खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही है। नाहर पूछता है, किससे बात कर रही थी? सुहानी का दिल तेजी से धड़कता है, मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है, अपनी सहेली से। उसकी तबीयत खराब है, उसी की जगह तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ। यह जवाब सुनकर नाहर को थोड़ी तसल्ली होती है, मगर उसके मन का शक पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगले दिन घर में एक नई मुसीबत आती है।